बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकबर किले पे, जो कि अजमेर में है, और अंदर जाके मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा कि इसको कब बनाया, क्यों बनवाया। आप यहाँ से इसका नज़ारा देख सकते हैं। कुछ टाइम इस पर सिपाही निगरानी किया करते थे। ये है पूरा इसका बाहर का व्यू। यहाँ अंदर जाएंगे, इधर टिकट काउंटर है। यहाँ पर टिकट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 55 रुपये टिकट है, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो 30 रुपये लगेंगे, और फॉरेनर्स के लिए 255 रुपये है। ये इसका बाहर करने का, ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ पर झालियाँ है। ये इसका अंदर का नज़ारा। अंदर जाते ही कुछ यहाँ पर कूड़े वगैरह ना फेंके, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अजमेर का मुगल किला। यहाँ अंदर जाएंगे, तो ये है अंदर का नज़ारा। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं। यहाँ से काउंटर नंबर 1। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी भी गई है किले के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर है काले चित्री हठपा काले लाल आवेश। यहाँ पर कुछ ये मटके हैं। सब मटके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। ये सब 500 साल पुरानी चीजें हैं। ये देखिए, वो पीसने वाला सिल बट्टो। ये है पट्टी ईंट, ये पहले के ज़माने की ईंट। ये पट्टी ईंट। खेलने की गुड़िया। ये है माला, चुड़िया। और ये देखिए मटका, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। ये मटका है। आगे चलते हैं। ये भी मटके हैं, गिलास वगैरह है। ये सब 500 साल पुराने हैं। लोटा आकार। इस किले को बादशाह अकबर ने बनवाया था। इसके बनाने की वजह ये थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आए थे, और वो दुआ करवाने के लिए आए थे कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी। तो वो औलाद के लिए दुआ करवाने आए थे, तो उनकी दुआ की बरकत से उनकी औलाद हो गई। उनका नाम सलीम था। तो फिर जब यहाँ से वो गए थे तो उनसे बेत होके चले गए थे।
उसके बाद में बादशाह अकबर का आना जाना रहता था। जब भी वो आते थे तो उनके साथ सिपाही वगैरह बहुत सारे लोग आते थे। तो उन्होंने सोचा कि रिहाइश के लिए कोई एक किला बनवाया जाए। तो उस वक्त बादशाह अकबर ने ये किला बनवाया। 1570 में इस किले को बनवाया। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं पूरा इसका। मैं आपको पूरी जगह जाऊंगा। देखिए वहाँ पर छतरियाँ भी हैं, कुछ पार्ट से इसमें बंद है, अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है। ये है पूरा किले का नक्शा। अभी इस बीच में है हम लोग। आपने जितने भी फोर्ट देखे होंगे आगरा का, इसी तरह लाल किले का, तो उसमें उसमें फ़र्क आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो किला है ये पीले पत्थर से बनवाया गया है, क्योंकि अब जैसे ही आप आगे जाएंगे जैसलमेर वगैरह में, तो वहाँ सबसे आपको पीले पत्थर का एक किला आपको नज़र आएगा। बाकी आगरा और लाल किले के अंदर वो आपको लाल पत्थर से बना हुआ किला नज़र आएगा। यहाँ पर पीले उससे बना हुआ है, क्योंकि पीले पत्थर यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम म्यूजियम में चलेंगे और एक एक चीज़ वहाँ से देखेंगे। ये है जीरे बख्तर, जो जंग के वक्त उसको पहना करते थे। आगे देखेंगे तोप। ये है धनुष। ढाल। ये कटर। तलवारें, ढाल, इधर भी तलवार है। ये टोपी, ये ढाले, तोप वगैरह मुगल। यहाँ पर सब तोप वगैरह। इधर भी ये है कुछ प्लेट वगैरह है। ये है प्लेट वगैरह। चक्की, आटा पीसने वाली। ये है लकड़ी की खड़ाऊ चप्पल। ये बिना चांदी का बर्तन। हाथी दांत का हार। लकड़ी का डिब्बा। बाकी कुछ रूम्स तो बंद किए हुए हैं, बहुत सारे रूम बंद किए हुए हैं। अब हम चलते हैं कुछ और आगे। यही वो महल है जहाँ पर अकबर बादशाह रहा करते थे। अभी तो बंद कर रखा है। यहाँ पर जाते ही ये दो मूर्तियाँ रखी हुई रहती हैं। ये देखिए, ये है पृथ्वी चौहान जी। ये उनका वो है राइटर, मुंशी। इनके बारे में पूरी डिटेल। ये धनुष लेके बैठे हैं।
और इस किले के अंदर ही अकबर बादशाह ने हल्दी घाटी का जो जंग हुई थी उसके बारे में जो मीटिंग हुई थी वो इसी जगह की थी। अभी मैं आपको वहाँ देख चलता हूँ। देखिए यहाँ पर एंट्री के लिए सबसे पहले यहाँ पर तोप वगैरह रखी रहती है। यहाँ से मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये है बादशाह अकबर और ये है मान सिंह। यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं अकबर और राजा मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को राजनीतिक नीति के आधार पर महाराणा प्रताप से मुलाकात के लिए इस प्रस्ताव के साथ भेजा कि वो अकबर के साथ संधि कर ले, यानी गठबंधन कर ले और मुगलों को अपना शासक स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों को भारतीय क्षेत्र में आक्रामक और घुसपैठियों के रूप में माना और अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के फिरदौस के लिए मुगल सेना का प्रतिनिधि मान सिंह को बनाया गया। यानी 3 अप्रैल 1576 में हल्दी घाटी का जंग हुआ था, जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी और उस वक्त अकबर बादशाह की तरफ से मान सिंह ने वो लड़ाई की थी। तो ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये है जहांगीर, बादशाह जहांगीर, और सामने जो खड़े हैं ये है सर थॉमस रो। इसने मुगल के दौर में कई कोशिश की थी कि भाई अपना यहाँ पर तिजारत बिजनेस यहाँ पर शुरू किया जाए, लेकिन कोई भी इसको इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन जहांगीर के वक्त में इसको इजाज़त मिल गई थी। इसकी यहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो किला है ये हिंदुस्तान में की तारीखों में से एक तारीख ही रखता है। यही वो किला है जहाँ पर राजा मान सिंह और अकबर ने हल्दी घाटी के लिए यहाँ पर डिस्कस की थी, उसके बाद में वो लड़ाई शुरू हुई थी। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर वो तिजारत करने के लिए यहाँ पर परमिशन मिल गई थी, इजाज़त मिल गई थी। तो किला बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।